अब देखिए आपने हमारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। उसके बाद ना टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी धीरे सर से, तो हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो अब यहाँ पर पढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हाइट यहाँ पर दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से सबसे यहाँ पर पहला यहाँ पर काम होगा गिवन का। यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि h1 यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के हाइट का सिंबल होता है h1, ठीक। आगे देखिए इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है डिस्टेंस किसकी, फ्रॉम द लेंस, तो ठीक है, लेकिन किसकी दे रखी है यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें, ऑब्जेक्ट की। यानी यहाँ पर हम इसको लेंगे u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। आपसे कहा था मैंने कि कभी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर u की वैल्यू हमें गिवन है तो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव, माइनस में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दे रखा कितना, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है फोकल लेंथ, यानी कि यहाँ पर f की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। और कैसी होगी, प्लस की, क्यों, क्योंकि ये फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, आपको बताना है यहाँ पर क्या, पोजीशन, यानी कि v आपको फाइंड करना है। पोजीशन का मतलब होता है कि इमेज लेंस से कितना दूर बन रहा है। फिर देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया नेचर का मतलब आपको यहाँ बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है इमेज, ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है v। और देखिए यहाँ पर तीसरा बोला गया हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि आपको यहाँ पर h2 फाइंड करना है। h2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर देखिए आपको h2 फाइंड करना है, आपको यहाँ पर v फाइंड करना है, और आपको यहाँ पर नेचर भी फाइंड करना है इमेज का, नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए जरा सबसे पहले देखिए यहाँ पर u दे रखा है और यहाँ पर f दे रखा है, तो हम u और f से पहले हम फाइंड करेंगे v की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/f की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 8 इज इक्वल टू 1/ यहाँ पर लिखा है v। अब देखिए यहाँ पर v की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, तो v को ऐसे हम कॉपी कर देंगे, -1/ यहाँ पर लिखा हुआ है u। देखिए यहाँ पर u की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है -12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर इसको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा। अगले देखिए यहाँ पर स्टेप में आएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस प्लस 1/12। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा 1/8। यहाँ पर देखिए 1/12 प्लस में है ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, 1/12 आ गया इस तरफ माइनस में, और यहाँ पर आया 1/v। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 12 और 8 का यहाँ पर एलसीएम आएगा 24। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा हमारा कितना 1/v। जीरो सर यहाँ पे आ रहा है, नीचे इसके नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है, तो कोई बात, चलिए ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद से 3 - 2 यहाँ पर पूरा कितना आएगा 1, तो यहाँ पे हमारा कितना है 1/24, और यहाँ पूरा आ गया 1/v। इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप उल्टा कर लीजिए, तुम्हारा आएगा 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा v निकला है। यहाँ पर v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। देखिए पहला हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। इसके बाद देखिए दो आंसर अब यहाँ पर बचे हुए हैं, h2 और नेचर ऑफ द इमेज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर v की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस में। आपको देखिए लिखवाया था अलग से मैंने कि अगर v की वैल्यू प्लस में आ रही है तो देखिए ऐसे करेंगे यहाँ पर, सिंस v इज इन पॉजिटिव साइन। v का जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो नेचर है इमेज, यहाँ पर इमेज का जो नेचर होगा वो हमारा कैसा होगा, नेचर इज प्लस में। यहाँ पर आपको लिखवाया था मैंने रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू प्लस थी, आपको लिखवाया था मैंने कि अगर v की वैल्यू प्लस में होगी तो जो इमेज होगा, नेचर का इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्ट, ठीक है ना। दो यहाँ पर हमारे आंसर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर h2, आपको बताया था मैंने यहाँ पर तीसरे पार्ट का आंसर, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब देखिए तीसरे पार्ट में आपको मैंने डायरेक्ट एकदम लास्ट में बताया था फॉर्मूला कि एक फॉर्मूला हमारा ये भी बनता है, v/u इज इक्वल टू h2/h1। कैसे बनता है बताया था आपको मैंने कि ये भी वैल्यू m की होती है और ये भी वैल्यू m की होती है, दोनों को हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है वी की यहाँ पर वैल्यू है 24 अपॉन यहाँ पर लिखा है यू की यहाँ पर वैल्यू है कितनी -12 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है H2। हमें H2 फाइंड करना है। H2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और नीचे यहाँ पर लिखा है H1 की यहाँ पर वैल्यू में दे रखी कितनी 7। देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2 माइनस यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 और 2 7 जा 14 -14 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया कितना H2। अब देखिए यहाँ से आप सारे आंसर को लिंक करिए। लिंक करने का मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारा वी यानी कि जो हमारा इमेज है, नेचर ये हमारा किसका है, इमेज का है। तो जो इमेज का जो नेचर है वो कैसा आ रहा है, इन्वर्ट आ रहा है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा है अगर आपका इमेज, इसीलिए देखिए H2 यहाँ पर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। H2 भी यहाँ पर क्या है, H2 भी यहाँ पर क्या है, इमेज की हाइट है। तो उल्टा का मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर हम होते हैं प्लस में और यहाँ पर हम कैसे होते हैं माइनस में, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये भी हमारा है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका इमेज का जो नेचर है अगर वो आपका इन्वर्ट आ रहा है और आपने सॉल्व किया और फिर वहाँ पर जो आपका H2 है यानी कि जो इमेज की हाइट है वो कैसे आ जाए, पॉजिटिव, तो फिर वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको प्रॉपरली आराम से सॉल्व करिए। बेसिक A to Z सारे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जी सर, थोड़ा देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, यानी कि m की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज 2.5। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है +2.5। ये वैल्यू यहाँ पर किसकी है, स्मॉल m, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन की। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन पहले, तो यहाँ पर हमें दे रखा है स्मॉल m की वैल्यू कितनी, +2.5। इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि ये हमें दे रखा है पॉजिटिव साइन में दे रखा है, प्लस साइन में यहाँ पर हमें स्मॉल m की वैल्यू पता है। अब देखिए यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही दे रखा है और देखिए यहाँ पर पूछा हमसे क्या गया है, व्हाट इज द फिर दो पार्ट, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ लेंस क्या होगा। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पर देखिए दो बेसिक बताऊंगा और दोनों बेसिक से जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं सबके आप आंसर आराम से फाइंड कर लें। देखिए बेसिक नंबर 1, इसको भी आप एज अ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। बेसिक नंबर 1 यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। व्हेन m इज पॉजिटिव, व्हेन m का मतलब मैग्नीफाइंग पावर, व्हेन m इज पॉजिटिव, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको प्लस में दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में m की वैल्यू यहाँ पर आपको +2.5, नंबर से मतलब नहीं है मुझे, खाली मतलब है सिर्फ प्लस और माइनस से। तो अगर m की वैल्यू प्लस में दे रखी है तो हमेशा जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज, ध्यान रखिएगा कभी भी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर मैं कभी अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने कभी यहाँ पर लिख दिया केवल नेचर, तो आप यहाँ पर माइंड लगा लीजिएगा कि नेचर ऑफ इमेज ही है वो, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता। तो जो यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ इमेज वो कैसा होगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधा बनेगा, ठीक है ना। और अगर नंबर 2 व्हेन, और जब कभी अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको m मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको दे रखी है कैसे, यहाँ पर नेगेटिव माइनस में अगर यहाँ पर आपको पता है दे रखा है, तो इस कंडीशन में जो हमारा नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज, ये हमारा कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है ना, उल्टा और सीधा, ठीक है ना। अब देखिए पर ध्यान से यहाँ पर होगा इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि वास्तविक होगा और कैसा होगा, यहाँ पर उल्टा होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, देखिए ध्यान से थर्ड, देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हेन, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन में देखा मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू अगर 1 से वैल्यू बड़ी है, किसमें, मैग्नीट्यूड में 1 से अगर बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हम लोग कि ये हमारा मैग्नीफाइड लेंस है। कैसा है, मैग्नीफाइड कर रहा है। मैग्नीफाइड का मतलब उसको इनलार्ज कर रहा है। अगर मैग्नीफाइड लेंस है तो इसका मतलब हमारा कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा होगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल सी बात। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन पे। अगर ये 3 बेसिक पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिए, लर्न कर लिए, तो देखिए ये आपको क्लास 12th में भी आपको सेम न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्लास 12th में भी आपका रे ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है, तो उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से सारे पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, ये तो पूरा मान लीजिए हमारा था बेसिक, ठीक है ना, ये पूरा हमारा था बेसिक। अब यहाँ पर देखिए हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर हमसे बोला गया नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पर क्या, नेचर ऑफ इमेज।
तो देखिए आपको देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर कि अगर m की वैल्यू प्लस में होगी तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्यों, बिकॉज m इज पॉजिटिव, जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर वो कैसा है, प्लस में, इसीलिए इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर जो हमें दूसरा दे रखा है, दूसरा यहाँ पर हमसे बोला गया है नेचर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, नेचर ऑफ लेंस। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ लेंस यहाँ पर देखिए जो स्मॉल m की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर सिंस मैग्नीफाइंग जो हमारी पावर है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। ध्यान रखिएगा, मैं ये हमेशा बात कर रहा हूँ किसमें, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो m की वैल्यू है वो 2.5 यहाँ पर दे रखा है, जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पर कितना आ गया, m यहाँ पर क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया, मैग्नीफाइड है। 1 से बड़े का मतलब होता है यहाँ पर क्या, इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये हमारा पॉज हो गया क्या, इसको देखिए ध्यान से रहा, कोई बात नहीं, धीरे से थोड़ा सा रुक गया, 1 मिनट है ना, अभी आराम से इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू यहाँ पर क्या 1 से बड़ी है, यानी कि यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर ना, यानी कि ये हमारा इस्तेमाल हुआ है, पहला पार्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और दूसरा बेसिक, सॉरी थर्ड वाला बेसिक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जितने भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं आपको सिर्फ m की वैल्यू दे देगा और ढेर सारे आपसे यहाँ पर प्रॉब्लम पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पर था। तो उसके लिए केवल 3 यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स है, 1 2 3, इन तीनों को प्रॉपरली आप समझ लीजिएगा। इसको आराम से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से।